देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप 5, ठीक ना। टाइप 5 में आपको यही करनी है जो हम लोग टाइप 1 में पढ़े हैं, प्रकृत संख्या उसका घन निकालना है। हमने स्क्वायर पढ़ लिया, अब इसका क्यों सीखना है, क्यों निकालते कैसे हैं, है ना। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन से मिलते हैं किस टाइप से क्वेश्चन देंगे एग्जाम में। देखिए आपको जैसे में दिया रहेगा 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट डॉट ले लेंगे डॉट डॉट ले लेंगे कहां तक, ये आपको हो जाएगी प्लस nq। तो इसकी जो होती है, देखिए पहले काम करना है कि प्रकृत संख्या का योगफल लिख देना है। क्या होता है प्रकृत संख्या का योगफल, ये होता है ना, आपको बताया गया है, ये प्रकृत संख्या योगफल होता है। लेकिन हमको क्यों निकालना है, ये तो हम निकाल दें नॉर्मली क्वेश्चन, है ना, वो क्वेश्चन नॉर्मल निकल गया, लेकिन हमको निकालना है आपकी क्या चीज, और क्यों निकालना है। तो क्यों निकालने के लिए इसका स्क्वायर हमेशा चढ़ा दीजिएगा, तो ई आपको निकल जाएगी क्यू। क्या निकालेगी, क्यू। दिक्कत, हाँ ये एन क्या है, एन जो है आपको संख्याओं की संख्या है ना, संख्याओं की संख्या है, इसलिए हम इसको एन के नाम से जानेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स। देखिए यानी इस पे लेते हैं एग्जाम्पल, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस डॉट डॉट ले लेंगे 10 का क्यू, क्या ले लेंगे 10 का क्यू। हम लोग छोटा समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको हम लोग बड़ा करेंगे। समझिए, इसको हम लोग योग निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइएगा। पहली बात यह है कि जो भी आपको लास्ट वाली संख्या दिया रहेगा, हम लोग इसके पहले वाला टाइप में पढ़े थे कि जो भी लास्ट वाली जो टाइप दिया रहे उसको लेने पर, सॉरी लास्ट वाली जो संख्या दिया हुआ है उसको अगर संख्या लेते हैं, वो संख्या लेने का मतलब है कि संख्या को 1 से काउंटिंग करनी होगी। कहां से, 1 से काउंटिंग करनी होगी। और 1 से काउंटिंग का मतलब यहां से काउंटिंग करनी है 1 2 3 4। कब, जब लास्ट की संख्या को n बराबर ले लीजिएगा तब। दिक्कत, हाँ अब क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, हम लोग योग ले लेंगे, अब निकालेंगे। योग बराबर ले लेंगे 10, जस्ट इसके बराबर कर देंगे आगे, एक जस्ट इसके आगे कर गुना कर देंगे और बाटा 2 से गुना कर देंगे। ये क्या निकल गया मेरा, ये प्रकृत संख्याओं का योगफल निकल गया। इस योगफल को हम लोग जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संख्या हमारा निकलती है, इसका क्यू निकलती है, यानी 55। आपको अब बता दिया गया है 55 का स्क्वायर क्या होता है, यानी आपको स्क्वायर नहीं आता निकालना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम एक वीडियो लेके आएंगे जो शॉर्ट ट्रिक के साथ गुना स्क्वायर आपको बताएंगे, उसमें बस वीडियो का वेट कीजिए। अगर आता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, यानी इसको गुना कर कीजिएगा तो आपकी इतना आएगी राइट आंसर। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टार्टिंग से, है ना। एक इस पर क्वेश्चन एक और बनाते हैं, कैसे देखिए। अगर बाय द वे हम लेते हैं एक क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस ये डॉट डॉट लिख लेंगे 20 का क्यू, कितना 20 का क्यू, ये आपको 20 का क्यू, इस संख्या को आपको जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे, तो आपको हमने कहा कि लास्ट वाली संख्या को लेनी है n। जैसे ही संख्या को लेते हैं n, तो ये जो संख्या होती है ये आपको कुल संख्या को इंडिकेट कर लगती है। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक, यानी 20 को संख्या है, आप उसको निकालना है क्यों। देखिए ध्यान से, इसमें कहीं ना कहीं 20 का अंतर दिया है, नहीं दिया है, इसलिए अंतर नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकृत संख्याओं के घनों का योग बनाएंगे, यानी उसका रूल ये होता है। अगर सिर्फ सम संख्या देगी या विषम संख्या देगी, उसका योगफल पूछेगी बड़ों का, उसके लिए फॉर्मूला का अलग यूज करेंगे, उसको एक टाइप अलग बनाएंगे। हर एक अलग अलग टाइप पर अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी देखने को मिलेगी। दिक्कत, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यानी 20 पहले कहेंगे तो चलिए ठीक है। दिक्कत ऐसे करते करते हम लोग थोड़ा आगे चलकर टच बोर्ड के पीछे लगेंगे। टच बोर्ड एक बार आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का समस्या दूर हो जाएगी, ठीक ना। लेकिन थोड़ा समस्या खाली बस धीरे धीरे, कोई काम होता है स्टार्टिंग के हम लोग किए हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग उस पर भी पहुंचेंगे। देखिए
20 गुना कितना होगा 21, और इस ये क्या निकल गया मेरा बटा 2, ये क्या निकल गया, ये मेरा 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योगफल निकल गया, यानी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकल गया। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नोट कर देंगे, नहीं तो भुला जाइएगा, लिखेगा यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग ये होता है। दिक्कत है, इसको बोलते हैं, ये बोलिए अच्छा ये बोलिए, दोनों बात क्या है बराबर है। दिक्कत देखिए, इसको हम लोग बनाते हैं, इसको क्या निकाले हैं हम लोग, प्राकृत संख्या का योग निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है घनों का योग निकाले, तो घन में होता है बाबू 2 होता है, पावर में 2। जब हम काटते हैं तो ये होता है 10, और जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 210, आपको तो गुना करना इजी है इसका, आपको 0 को छुपा लीजिए, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और 1 जो है तो स्क्वायर में डबल होता है, यही होती है राइट आंसर। लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और देखेंगे, ये तो क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग से हुआ, अगर इसको 20 से काट कर दे दिया रहा है तब कैसे बनाएंगे क्या, अगर क्वेश्चन को अगर 20 से काट के दे दिया रहे, जैसे कहने का मतलब है कि अगर दे दिया रहे 20 के क्यूब 21 क्यूब, ठीक है ना, उस टाइप से हम लोग कैसे बनाएंगे तो देखते हैं इस पर, चलिए साफ कर दे, ठीक है। देखिएगा हम लोग आते हैं यहां पर, सपोज दैट कि मान लो 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब है ना, 10 का क्यूब ले लें कहां तक 20 का क्यूब। दिक्कत है, हमको योग निकालना है, लेकिन एक बात यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर देखना है कि पीछे दिया नहीं। हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग 1 से सीखे ना, हम लोग 1 से सीखे हैं, लेकिन इसमें 1 तो दिया ही नहीं है, क्या कीजिएगा फिर, क्या कीजिएगा, तो पहले हमने बताया है कि लास्ट वाली संख्या को ले लेनी है, लास्ट वाली संख्या को ले लेनी है, यानी मित्रों ये लास्ट वाली संख्या को ले लेनी है ना, यानी लास्ट वाली संख्या लेने का मतलब है कि 1 से काउंटिंग करने लगा, कहां से करने लगा 1 से काउंटिंग करने लगा, 1 से, है ना, ये 1 से काउंटिंग करने लगा। अब हम क्या करेंगे, 20 गुने क्या हो जाएगी, पहले यहां से लेके यहां तक निकालेंगे, 20 के 21 ना, अब बटा हो जाएगी कितना 2, ये हो जाएगी स्क्वायर, यानी यहां से लेके यहां तक का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, क्यों निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 10, और जब इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 441 पर 00, निकल गया ना। ये कहां से कहा, सॉरी ये बाबू यहां पर मिस्टेक किया, सॉरी, इसको यहां से हमको निकालना है, यहां से हम लोग निकाल दिए यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक निकाल दिए, ये है यहां से लेकर यहां तक, इसका योगफल आपको यहां पर देखने को मिला, लेकिन यहां से तो यहां तक निकाल दिए, लेकिन बेवकूफ है ना, हमको कहां से निकालना है, हमको 8 से निकालनी है, तो इसका मतलब साफ है कि 1 से लेकर 7 तक तो फालतू हम लोग जोड़ दिया, कर रहा है निकालने के लिए, कर रहा है नहीं कर रहा ना, कहां कर रहा है नहीं कर रहा ना, हमको यहां से लेकर यहां तक जोड़ने को नहीं कर रहा है, कह रहा है कि 8 से जोड़िए, आपको 20 तक जोड़ना है 8 से, हाँ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़कर इसको भी जोड़ेंगे, और जितनी आएगी वैल्यू उस सब में से इसमें से घटा लेंगे, वो जो आएगी मेरा इसका राइट आंसर होगी जो पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी कितना हो जाएगी 7 गुने 8 बटा 2 हो जाए 4, हो जाए स्क्वायर कितना हो जाएगी 28 का हो जाए स्क्वायर कितना होता है 784 होती है। हमको तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए 784 को हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, घटा लेंगे, 6 1 ये हो जाएगा 9 में 7 गया 2, ये 3 और 4, ये हो जाएगी राइट आंसर। एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ तो ना 6 हो गया ना, 1 हो गया, हाँ ये आपको सॉरी गलती हुआ, यहाँ पर 10 होना चाहिए ना, ये हो जाएगा कितना 3, ठीक ना, सॉरी 3 हो ना, ठीक है क्यों हो ना, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है आगे बढ़े, चलिए यहाँ तो रन दे, क्योंकि हमने टाइप 5 क्लियर कर लिया, सभी क्वेश्चन को जो अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन है हमने खंडे खंडे बांट दिया है।
अगर कंटिन्यू इस पर चैनल पर बरकरार हैं, लगातार भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और कॉपी तैयार कर रहे हैं, आपको मैथ में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने बेसिक से क्लास स्टार्ट किया हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए, सभी वैरायटी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करवा देंगे, यानी बेसिक टू एडवांस तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जब आप वीडियो देख रहे हैं थोड़ा बहुत लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।